सुंदरता से विदुर जी कथा सुन रहे हैं, मैत्रेय जी कथा सुना रहे हैं। फिर मैत्रेय जी से उन्होंने जो प्रश्न किया कि व्यक्ति कैसे ये सब होता है, उन्होंने कहा सब अपने कर्म के अनुसार होता है। तो वो कहते हैं हे विदुर, ये सर्ग लीला है। तो इसमें होता क्या है, हम सब ने एक बात सुनी, हमको सबको सुनाई गई, व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। असल में कोरा झूठ है, ना कोई खाली हाथ आता है ना कोई खाली हाथ जाता है। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। और अगर ये नहीं होता तो हमारे जीवन का जो दर्शन है, जो हम जी रहे हैं, वो वैसा नहीं होता, सबका फिर एक जैसा होता। कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता, सब अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और कर्म से ही सब कुछ बनता है। तो वो कहते हैं कर्म। तो उन्होंने कहा कर्म के 3 भाग होते हैं, कर्म के 3 टाइप है, 3 क्लासिफिकेशन है। क्या है? एक है क्रिमाण। क्रिमाण का मतलब होता है जो आप कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, डेली बेसिस और जैसे भी। दूसरा संचित कर्म, जिनका फल अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ है, जो अभी स्टोर्ड है। और तीसरा प्रारब्ध, जो कर्मों का निचोड़ है, जो सबको भोगना है, उससे कोई नहीं बच सकता। हाँ, एक फेवर हो जाता है, वो ये हो जाता है कि आप अगर कर्म अच्छा कर लो तो आपके साथ जो बड़ी घटना घटने वाली है वो छोटी हो जाती है। सिर्फ इतना भर होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अतः वे इस कथा को कहते हैं और वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने मानव सृष्टि की, सब बहुत सारे लोगों को प्रकट किया, सबने सृष्टि में जिस तरह से ब्रह्मा चाहते थे कि संतान उत्पत्ति आदि करें, उसके लिए मना कर दिया। तो एक दिन ब्रह्मा के मानस से एक स्त्री और पुरुष प्रकट होते हैं। उनका नाम होता है मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा के आगे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारे लिए आदेश बताएं, हमको क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें मैथुनी सृष्टि करनी होगी, संतानें उत्पन्न करनी होंगी। मनु और शत्रुपा ने कहा हम करेंगे, लेकिन आपसे बस इतना जानना चाहते हैं कि जब लोग बढ़ेंगे, वंश बढ़ेगा, तो पृथ्वी पर तो जगह ही नहीं है, पानी पानी है, सब जगह जल है। तो कहते हैं कि भगवान के ध्यान में ब्रह्मा जी बैठे और ब्रह्मा जी के ये राइट वाला जो नोजल है, दाहिना जो नोजल है, इससे एक जीव बाहर निकला और वो आकाश में बढ़ता चला गया और ये विस्तार उसका हुआ और चतुर्भुज के रूप में, वराह अवतार के रूप में भगवान दर्शन देते हैं। बोले वराह भगवान की। अभी आपने सुंदर मूवी भी देखी, उसमें भी बड़ा सुंदर चित्रण भगवान का आया, एनिमेटेड, अपने आप में दिव्य फिल्म जिसने जगत को बहुत कुछ दिया, बच्चों को बहुत अच्छा लगा उससे। नरसिम्हा शायद है ऐसे, नरसिम्हा, हाँ। उसमें भगवान के प्राकट्य का दर्शन बड़ा दिव्य, बड़ा दिव्य। तो यहां पर मनु और शत्रुपा के विचार से करते हैं, वराह भगवान प्रकट होते हैं, वो पाताल में जाते हैं जहां भूमि को हिरण्याक्ष ने कैद कर रखा है, उसे छुड़ा कर लाते हैं, स्थापित करते हैं और मनु शत्रुपा जीवन को जीते हैं। इनके संतानें होती हैं, इनकी संतानों में 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं। जो 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों में आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनसे मनु और शत्रुपा का वंश बढ़ा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको डिस्क्राइब कर दूं। मनु से जो उत्पन्न हुए वो मनुष्य कहलाए, मनु से जो उत्पन्न हुए वो मनुष्य कहलाए, और जो ब्रह्मा से उत्पन्न है वे मानव हैं। आज की तारीख में सब मिक्स हो गया है। तो ब्रह्मा के मुख से, हाथों से जो 4 वर्ण आए वो मानव हुए। फिर जब मनुष्य या मनु और शत्रुपा से वो उनको मनुष्य कहा गया और धीमे धीमे ये विस्तार होता चला गया। आगे फिर और भी कथाएं हैं जिनसे अलग अलग जातियां और स्थितियां पैदा हुई हैं।